This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। इसमें वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। रिश्वतखोर मांगे एप्पल लैपटॉप, उदयपुर एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा रिश्वतखोर एक्सन। भाजपा विधायक की खुल्लम खुल्ला धमकी कि अधिकारी काम करें, नहीं तो जब सरकार आएगी तो होगा ट्रांसफर। धारा 144 पर उखड़े कटारिया, मुख्यमंत्री खुद बन रहे हैं अशांति फैलाने का कारण। हेल्थ वर्कर्स के संग आए सांसद किरोड़ी बोले, रोजगार दे गहलोत सरकार। कांग्रेस एमएलए का डीजीपी पर गंभीर आरोप, मलिंगा ने कहा व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं मुझसे। डीजीपी बोले गिरफ्तारी के डर से आरोप लगा रहे। और अब खबरें विस्तार से। पाली NHIDCL यानी राष्ट्रीय मार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के एक्सन यज्ञदत्त विधुआ को 13 लाख रुपए रिश्वत लेते मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। रिश्वतखोर के कब्जे से एप्पल का लैपटॉप भी बरामद किया गया। रिश्वत में महंगा लैपटॉप मिलने के बाद लालच बढ़ता गया और रुपयों की डिमांड करने लगा। कार्रवाई एसीबी उदयपुर की टीम ने पाली में की है। मामले में ब्यावर गोमती पैकेज 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर विमल कुमार पुत्र बद्री नारायण ने शिकायत की थी। एसीबी उदयपुर के डिप्टी हेरम जोशी ने बताया कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया यज्ञदत्त विधुआ जयपुर के रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा का रहने वाला है। उसके घर पर भी छानबीन की जा रही है। अधिकारी PWD का है। फिलहाल नेशनल हाईवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है। मैनेजर ने एसीबी को शिकायत में बताया था कि उसका हाईवे पर 188 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। ब्यावर गोमती के बीच रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंपनी की HR 75 लाख रुपए रिलीज करने और कार्य में बाधा न पहुंचाने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी टीम ने मंगलवार को प्लान बनाकर प्रोजेक्ट मैनेजर विमल कुमार को रिश्वत के 13 लाख रुपए लेकर भेजा। मैनेजर हाईवे पर पहुंचा तो एक्सन यज्ञदत्त ने उसे पणिहारी होटल के पास बुलाया। मैनेजर ने 13 लाख रुपए यज्ञदत्त को दिए और रुपए लेते ही एक्सन को एसीबी टीम ने दबोच लिया। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि काम के बदले एक्सन कई बार रुपयों सहित कई अन्य सामान की भी डिमांड कर चुका है। इससे पहले भी यज्ञदत्त विधुआ एप्पल का महंगा लैपटॉप मांगा था। लैपटॉप लेने के बाद लालच बढ़ गया और डिमांड करते गए। विधुआ पाली के PWD ऑफिस में बैठते थे। भाजपा पदाधिकारी का काम न किए जाने पर राजसमंद जिले के आमेट कुंभलगढ़ से विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ऐसे अधिकारी जो उनका काम नहीं करते उनको गर्मी में बाड़मेर और जैसलमेर ट्रांसफर करने की धमकी दे डाली। राजसमंद भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में कुंभलगढ़ विधायक ने सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दे डाली। विधायक राठौड़ पहले भी अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं और विवादों में घिर चुके हैं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कहा कि ऐसे कर्मचारी जो काम नहीं करते उन्हें 50 डिग्री के तापमान की तपती धूप में जैसलमेर और बाड़मेर में काम करने के लिए भेज देंगे, तभी सबकी अकल ठिकाने आएगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को कहा कि जो आपको परेशान कर रहे हैं उनका नाम लाल डायरी में नोट करना शुरू कर दो। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के 3 महीने पहले से अधिकारी आपको रिझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको टस से मस नहीं होना है, उनको सजा देनी है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने राजसमंद जिले के महिला सांसद और विधायक का हवाला देते हुए कहा कि बार बार कहे जाने के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी इनके काम नहीं करते हैं। DMFT की बैठक में उनके छोटे छोटे कार्य स्वीकृत नहीं हो रहे, जबकि भीम और नादवारा में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। अधिकारियों से बार बार शिकायत करने पर वह सिर्फ यस मैडम करके बात को टाल देते हैं। विधायक राठौड़ ने राज्य सरकार पर भी आरोप लगा दिए कि उन्होंने अब चुनावी रणभेरी बच गई है। ऐसे में दीपावली तक सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाना शुरू कर देगी और इसके लिए हमें तैयार रहना है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भी जिले के 4 सीटों पर भाजपा को ही जीत दिलवाना है। करौली में हुई घटना के बाद से ही विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। सोमवार को अजमेर जिले के विजयनगर शहर में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री को अशांति फैलाने का जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही उन्होंने धारा 144 लगाने पर तुष्टीकरण करने का आरोप भी लगाया। अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर शहर में सोमवार को निजी कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में अशांति फैलाने के जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के त्योहार आने पर राजस्थान के अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री की ओर से धारा 144 लगाई गई है, लेकिन रमजान में उनकी ओर से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने के आदेश जारी किए गए और हिंदुओं के त्योहार पर 144 लगा दी गई, जिससे ये त्योहार न मना पाए। उन्होंने कहा कि ना हम महावीर जयंती मना पाएंगे और ना ही हम अम्बेडकर जयंती मना पाएंगे और जितने भी त्योहार आएंगे वह सब धारा 144 में जाएंगे, लेकिन मुसलमानों के त्योहार आने पर तैयारी के लिए मुख्यमंत्री उनका माला पहनाने को तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए ही
राजस्थान में अशांति फैलाने का कारण जो बन रहे हैं वह राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत में करौली में हुई घटना पर कहा कि मुख्यमंत्री करौली की घटना पर जिम्मेदारी लेकर कार्रवाई करने की कहते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि नारे गलत लगाए इसलिए पत्थर बरसा दिए। उन्होंने कहा कि जिससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की ओर जा रहे हैं और इसके कारण अशांति हो रही है। राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का विरोध बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को सीएचओ यानी कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और सीएचए कोविड हेल्थ कंसल्टेंट के समर्थन में जयपुर में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने संक्रमण काल में युवाओं का फ्रंटलाइन वर्कर्स में इस्तेमाल किया, लेकिन कोरोना कम होने के साथ ही सरकार इन्हें नजरअंदाज कर नौकरी से निकाल दिया, जो कि सरासर गलत है। ऐसे में सरकार को इन हजारों युवाओं को संविदा कैडर 2022 में शामिल कर इन्हें रोजगार देना चाहिए। दरअसल राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश भर में 25,000 सीएचओ और सीएचए वर्कर्स की नियुक्ति की थी, जिन्हें कोरोना मरीजों के उपचार के साथ घर घर जाकर दवाई लेने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। लेकिन 31 मार्च को सीएचओ और सीएचए वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और इसके बाद सरकार ने सभी को नौकरी से हटाने का आदेश जारी कर दिया। इसके खिलाफ प्रदेश भर के सीएचओ और सीएचए वर्कर्स पिछले 12 दिन से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। शहीद स्मारक पर धरना दे रही महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 5 महीने से 1 रुपए भी वेतन नहीं दिया गया। वहीं 31 मार्च को सरकार ने बिना पैसे दिए एक तो हटा दिया और ऊपर से बकाया पैसे भी नहीं दिए, जिसकी वजह से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब तक सरकार हमारा बकाया वेतन हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती, हमारा विरोध जारी रहेगा। बता दें कि प्रदेश भर में सीएचओ और सीएचए वर्कर्स 1 अप्रैल से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। इनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा है। इसके बाद से ही बीजेपी के कई आला नेता और सीएचओ और सीएचए वर्कर्स को फिर से रोजगार देने की मांग करने लगे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार प्रदेश भर में युवाओं के इस बढ़ते विरोध को कम करने के लिए क्या कदम उठाती है। आईएन की पिटाई मामले में गिरे कांग्रेस एमएलए ने डीजीपी पर ही निशाना साध दिया। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि डीजीपी मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं। मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता जसवंत गुजर को डीजीपी सपोर्ट करते हैं। जसवंत गुजर डीजीपी को दामाद की तरह मानते हैं। 1996 में जसवंत गुजर ने मौजूदा डीजीपी को कार गिफ्ट की थी। डीजीपी के ससुर जसवंत गुजर के बिजनेस पार्टनर रहे हैं। संबंध निभाने के लिए अब मुझे फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उधर डीजीपी एमएल लाठर ने कहा कि विधायक गिरफ्तारी के डर से बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अपराध किया है तो कार्रवाई होगी। मेरे पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। गौरतलब है कि धौलपुर के बाड़ी में ऑफिस में घुसकर बिजली कंपनी के आईएन से मारपीट के मामले में मलिंगा और उनके समर्थकों पर केस दर्ज है। इस हमले में आईएन की कई हड्डियां टूट गई थी, गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे और मलिंगा जयपुर में सोमवार को मीडिया से बातचीत कर कह रहे थे। मलिंगा ने कहा कि मौजूदा डीजीपी जब धौलपुर एसपी थे तब इन्होंने जसवंत गुजर को कई संगीन मामलों से बचाया। जसवंत गुजर ने हनुमान नगर के मकान में डीजीपी कितने समय तक रहे, इन्होंने किस तरह इन्हें बचाया, इसकी भी जांच हो। मैंने विधानसभा में पुलिस के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मामले उठाए। आईएन से मारपीट परेशान गांव वालों ने की। केवल मोबाइल लोकेशन के आधार पर मुझे मारपीट केस में फंसाने का षड्यंत्र किया गया है। डीजी के इशारे पर धौलपुर के तत्कालीन एसपी ने मुझे फंसाने की साजिश रची। आईएन से मेरा नाम लेने को कहा गया। अब भी जांच अधिकारी मेरा नाम लेने वालों के ही बयान ले रहा है। मलिंगा ने आगे कहा कि मुझे डीजीपी के इशारे पर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। डीजीपी कितने दिन पद पर रहेंगे? अगर मेरे खिलाफ साजिश के तहत सही जांच नहीं करवाई गई तो अदालत का सहारा लूंगा, दोबारा अदालत से जांच करवाऊंगा। मेरे साथ भगवान है, भगवान मेरे साथ न्याय करेगा। आगे वे कहते हैं कि बिजली कर्मियों के साथ मारपीट करना गलत है, लेकिन बिजली कर्मचारियों को अपना व्यवहार भी देखना चाहिए। जिस आईएन के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की उसने ग्रामीणों को परेशान कर रखा था। वीसीआर के नाम पर लूट मचा रखी थी, हजारों रुपए जनता से वसूल रहा था, इसलिए आक्रोशित लोगों ने मारपीट कर दी। मैंने इस आईएन की तत्कालीन एनर्जी मिनिस्टर भंवर सिंह भाटी से शिकायत भी की थी। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स।
अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।